नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए ग्लोबली एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा और साथ ही साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक लिस्टेड हैं जिसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है नेगेटिव शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में गाइस, जो न्यूज़ है और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे STFL के टॉपिक स्टॉक्स में और हमें करना क्या है, बिकॉज पता है Q1 के नंबर सब आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी बीच में बहुत सारे स्टॉक्स में हरकत होगी और स्टॉक में हरकत कब होती है, जब उसमें न्यूज़ एसोसिएट होती है। तो जी हाँ, क्या है न्यूज़, सब कुछ करूँगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ऐसे स्टॉक फटाफट में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किए हैं जहाँ पे एक दो 200 स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन भी है, जाके चेक करना भूले। और दोस्तों, ये 3 स्टॉक अगर आप SIP करते हैं तो मुझे पक्का है कि आने वाले 15-20 साल में आप जो फिगर डिज़ायर करते हैं स्टॉक मार्केट से उसको कमा पाओ। तो जी हाँ दोस्तों, इन दोनों वीडियो को भी जाकर देखना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, बहुत बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है। क्रूड ऑयल की प्राइस की बात की जाए, US क्रूड ऑयल प्राइस क्रॉसेस $75 पर बैरल मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जी हाँ दोस्तों, 2018 की बात की जाए, वहाँ से जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। और गाइस, इसका जो सीधा इम्पैक्ट होता है वो पता है, इन्फ्लेशन होता है। कभी भी कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, और जिसका दोस्तों सीधा इंडियन इक्विटी मार्केट के बिहेवियर से सीधा लेना देना है। पता है गाइस कि क्रूड ऑयल ऐसे बहुत सारे कच्चे माल के रूप में काम होती है। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स को देखें, चाहे वो पेंट सेक्टर हो, जूते बनाने वाली कंपनी हो, बहुत सारे पेट्रोकेमिकल के बिजनेस होते हैं जिसमें क्रूड ऑयल का बहुत ही इंपैक्ट होता है। तो किसी का दिवाली होती तो किसी का दिवाला, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से किसी का हेल्प होता है तो किसी का दोस्तों हमें एक खर्चा बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है ऐसे प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से आने वाले कल में कुछ स्टॉक में गिरावट संभव है। मैं नाम बताऊंगा कौन कौन स्टॉक है, लेकिन अगर आप देखें 2018 के बाद ये क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत वृद्धि देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से कोविड ने दस्तक दी थी, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत टूट चुके थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों जो रिकवरी हुई है अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। अगर आप देखें तो भाई एकदम लेटेस्ट है, 75 रुपीज़ 05 पैसा। अगर आप देखें तो पर बैरल का जो रेट चल रहा है ये अपना में बहुत ही शॉकिंग है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, ये दोस्तों 1 ईयर का चार्ट है। आपको पता है कि कोविड क्रैश में ये हमें बहुत कम देखने को मिल रहा था, इवन $30 के नीचे आ चुका था। अभी की बात की जाए तो बहुत तेज़ हुआ है और इसकी वजह से गाइस पूरे वर्ल्ड में हाहाकार है। जितना क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे उतने तेज़ी से गाइस इन्फ्लेशन बढ़ेगा और भाई पूरा इसका इम्पैक्ट हमारे और आपके पॉकेट में भी ज़रूर देखने की उम्मीद है। इस बात की जाए ओपेक कंट्री, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज आते हैं। ये वो कंट्री होती हैं जो सीधा दोस्तों क्रूड ऑयल को बनाती, मतलब निकालती है और पूरे वर्ल्ड में आपको बेचती है। आपको पता है कि जिस हिसाब से इनका एक संगठन होता है, तो संगठन में दोस्तों ये देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि प्रीवियस कुछ समय से, चाहे वो सऊदी अरब की बात की जाए, ईरान की बात की जाए या फिर कोई भी वेनेजुएला की बात की जाए, ये लोग क्या कर रहे थे, आर्टिफिशियल वे से क्रूड ऑयल के प्राइस में बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे अपने प्रोडक्शन को कम कर रहे थे और आर्टिफिशियल वे से महंगाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके जो लॉस हुए थे कोविड क्रैश में वो रिकवर हो जाए। और दोस्तों इससे पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन को लेकर खतरा भी है। कब खत्म होगा, नो वन नो। सबको पता है कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, गाइस यहाँ पे आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उन्होंने बताया है कि नेगोशिएशन को चल रहा है, ओपेक कंट्री से रिक्वेस्ट है कि ऐसा प्रोडक्शन हॉल्ट ना करें और जो एकदम ऑथेंटिक है उसको बढ़ावा ना दें। और इसी की वजह से गाइस पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ चुके हैं और जिसका इम्पैक्ट दोस्तों आने वाले बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है और उसमें थोड़ी गिरावट भी संभव हो सकती है। गाइस आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से एक ब्रेकआउट के बाद भी तेज़ी नहीं आ रही है एशियन पेंट में। ऐसे तो गाइस एशियन पेंट के Q1 के जो नंबर से अच्छी आने की उम्मीद है, लेकिन दोस्तों अगर क्रूड ऑयल के प्राइस अगर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर इसी प्राइस में रहा तो Q2 के जो नंबर्स आएंगे उसमें इसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इनके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से गाइस हमें हो सकता है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से पिटाई हो जाए। और इसका दोस्तों मार्केट बहुत ही सीरियस ट्रीट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी के बीच में गाइस आपको ध्यान रखना है कि अच्छे स्टॉक गिरते हैं, आपको ज़रूर उठाते रहना है। इसमें गाइस एशियन पेंट की बात की जाए, गिरा था, कोविड क्रैश आया था, गिरा था, लेकिन ऑल टाइम हाई लगाया था। कंपेरेटिवली जो गिरावट हुई थी बहुत ही कम देखने को मिली थी। उसके बाद क्रूड में बहुत ज़्यादा गिरावट होने के कारण इसको बहुत सेंटीमेंट हुआ था, अच्छा फैक्टर। उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। अब ऐसा नहीं गाइस कि क्रूड ऑयल के प्राइस अभी हाई हुए हैं, 2018 में अगर आप देखें तो उसमें भी दोस्तों इधर पे एक नया हाई देखने को मिला था। तो ये सब क्या होता है, एक नेगेटिव न्यूज़ के इम्पैक्ट से स्टॉक गिरता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10-15 सालों में क्रूड के प्राइस ना बढ़े या ना घटे। ये सब स्टॉक कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में गाइस इसका जो इम्पैक्ट होता है हमेशा नेगेटिव पड़ता है और जिसकी वजह से शेयर में गिरावट होती है। तो चार्ट पैटर्न की बात की जाए तब समझ सकते हैं। तो आपको रेडी रहना है कि मंडे या फिर कभी भी मार्केट गिरे, इसमें गिरावट हुए तो भाई आपको डरना नहीं चाहिए।
मैं बोलूँगा कि आपको उठाना ही चाहिए। एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, कांसाई नेरोलैक हो गए, उसके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सारे स्टॉक हो गए, इंडिगो पेंट्स हो गए। इन सब का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है बढ़ जाता है, जिनकी वजह से रेवेन्यू तो ठीक ठाक होता है बट प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा तो इनके लिए नेगेटिव बात होती है। तो ये दोस्तों बर्जर पेंट बात की जाए, एशियन पेंट हो गए, एक कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर है। तो अगर इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो आपको भाई इन सब स्टॉक को ज़रूर उठाते रहना है। और लॉन्ग रन में गाइस आपको एक्युमुलेशन नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में ये सब होता है, लेकिन लॉन्ग रन में गाइस इसका वैसा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर आप देखें दोस्तों तो इंडिगो जो नाम है दोस्तों, इंटरग्लोब एविएशन, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आज की बात की जाए, कल की बात की जाए, पिछले इस वीक की बात की जाए, तो चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, इंडिगो जो एविएशन है दोस्तों, इंटरग्लोब एविएशन, उसमें भी कुछ वैसा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, उसमें हलचल नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्रूड ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन का बढ़ना तय है। और आने वाले कल में क्रूड ऑयल अगर कंटिन्यू रहता है राइस होना, तो अपने आप में चैलेंजिंग हो सकता है। तो गाइस अगर आप देखें तो इंडिगो की बात की जाए तो उतना प्रॉमिसिंग चार्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन यस एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, अगर इन सब स्टॉक्स में थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिलती है तो आपको दोस्तों इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना है। सब देखें तो इसका इम्पैक्ट पिडिलाइट में भी पड़ सकता है, इसका इम्पैक्ट बाटा और रिलैक्सो जैसे स्टॉक्स में भी पड़ सकता है, क्योंकि उनमें भी कुछ जो रॉ मटेरियल यूज़ होती है वो क्रूड से सीधा एसोसिएटेड है। अब इसका बेनिफिट किसको पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, मार्केट में अगर क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उनको बढ़ावा मिल सकता है। आपको पता है गैस वाले जो बिजनेस हैं वो भी फलेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल का बढ़ना एक ऑल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको बढ़ावा देता है, और इससे किसी का दिवाली होता है तो किसी का दिवाला। तो ये सब शॉर्ट टर्म के लिए हैं। अगर आप देखें तो सारे के सारे अच्छे स्टॉक्स मल्टीबैगर हैं, तो इसका इंपैक्ट अगर नेगेटिव पड़ता है आपको ज़रूर दोस्तों इसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है क्रूड में तेज़ी अभी आई है, ऑफ कोर्स तेज़ी अभी बढ़ चुकी है। तेज़ी तो गाइस हमें 2 महीने पहले से देखने को मिल रही थी, और इसके पहले अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ समय से क्रूड में काफ़ी मंदी थी। तो ये सब होता है, एक टेम्प्रोरी उछाल और गिरावट होता है, लेकिन याद रखिएगा जो मोनोपोली बिजनेस होते हैं वो आज नहीं तो कल अच्छा करते हैं। इसीलिए गाइस इधर पे मैं बोलता हूँ कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं हमें समझना चाहिए कि उसमें गिरावट क्यों हो रही है, और गिरावट से अगर आप ओके हैं, आपको समझ में आ गया कि वजह क्या है, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में दोस्तों बहुत अच्छे स्टॉक को बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। बात की जाए बीपीसीएल को फ़ायदा मिल सकता है, एचपीसीएल को फ़ायदा मिल सकता है। तो उन सभी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो उसके फंडामेंटल देख लीजिएगा। वैसा नहीं कि तेज़ी में निवेश कर देना है, लेकिन यस इसमें क्या होता है, स्विंग ट्रेड का फ़ायदा होता है। तो अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा कि इससे कौन कौन से स्टॉक को सीधा बेनिफिट होगा और स्विंग ट्रेड क्या प्लान होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वीडियो बना के आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था, और मैंने आपको बताया। अब ऐसा नहीं कि मार्केट मंडे को ही ये सब स्टॉक गिर जाएंगे, हो सकता है कि आने वाले कल में गिर जाए, Q1 का मार्केट वेट कर रहा है, अच्छे होंगे, एक नया हाई लगाने के बाद भी गिर सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो इन सब स्टॉक में को डर के बेचिएगा मत, उल्टा मैं बोलूँगा कि इन सब अच्छे स्टॉक्स में ज़रूर खरीदारी करते रहें। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर देगा, चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।